आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विथ एस्ट्रोलॉजी मंत्र में। आज मैं आपको तेलिया मसान साधना के बारे में जानकारी दूंगा। तेलिया मसान साधना क्यों की जाती है और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, तो चलिए जानते हैं। आज मैं आपसे अपने अनुभव बांटते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। इस तरह मेरी यादें भी ताजा हो जाती है और कुछ अनसुलझे पहलुओं पर रोशनी भी पड़ जाती है। आपकी तरफ से मिल रहा प्यार स्नेह मुझे वीडियो बनाने पर विवश कर देता है। आज मैं शमशान साधना के कुछ रहस्य उजागर करूंगा। एक अनुभव के तहत कई साधकों को लिखते हुए कहते हुए सुना है कि हमने साधना की है। हमारा अगला प्रोग्राम शमशान साधना का है आदि। मैं समझता हूँ कि शमशान साधना बहुत ही रहस्यमयी, और जो ये कहते हैं कि हमने साधना की है वो किसी न किसी वजह से साधना के इस पक्ष अनभिज्ञ हैं। शमशान साधना में तो बड़े बड़े साधक थरथरा उठते हैं और पत्थर से पत्थर दिल भी दहल उठते हैं। शमशान साधना के अंदर बैठकर एक दो क्रिया करने को शमशान साधना नहीं कहते। गुरुजी ने भी इसके कई पहलुओं पर रोशनी डाली है। शमशान अघोर पथ के साधकों और भैरव पथ के कपालिकों के लिए नंदन कानून के समान है। वो ही पवित्रता से अपने आप को उस परम तत्व में विसर्जन कर देने की क्रिया का दिव्य स्थल और आम गृहस्थों के लिए मुर्दे जलने की जगह के सिवा कुछ नहीं है। कई बार शमशान साधना में बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। इसलिए इसे साधना से पूर्व सभी पक्षों पर पुनः विचार कर लेना चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान और अध कचरे ज्ञान के माध्यम से ये रिस्क कभी ना ले। अगर फिर भी जिज्ञासा है तो किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ बहुत जरूरी है। वो भी किसी हद तक ही आपको ले जा सकता है। आगे जो मैं देख रहा हूं उसे पढ़कर आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों कह रहा हूं। मुझे मंदिर में रहते हुए काफी समय हो गया था। गुरुजी के निर्देश में काफी साधना को आयाम दे चुका था। गुरुजी की उम्र 60 के करीब थी। उसके दो बेटे, एक 8 साल का और एक 12 साल का, और 2 लड़कियां जो बड़ी थी। मैंने कभी इस विषय पर चर्चा करना ठीक नहीं समझा था, लेकिन एक दिन शमशान साधना के विषय पर चर्चा शुरू हो गई। तब गुरुजी जीवित थे। हम तीनों बैठे इस गहन विषय पर चर्चा करने लगे। तो मैंने कहा, कई साधकों को कहते सुना है कि हमने वहां शमशान साधना की। तो गुरुजी कहने लगे कि वो वाकिफ नहीं है इस पहलू से। शमशान साधना, जब शमशान जागता है तो बड़े बड़े साधकों के पसीने छूट जाते हैं। मैंने कहा, आपने तो शमशान साधना में काफी समय बिताया है, कुछ सुनाए। तभी उन्हें बात शुरू की। मेरे पास काफी नाथ पंथ के जोगियों का आना जाना रहता था और शमशान साधना का इतना था कि हमारे लिए वो घर के समान ही था। एक कुटिया शमशान के नजदीक ही डाल रखी थी और पूरी बोतल शराब की पीकर मस्ती में शमशान में रम जाते थे और भीषण से भीषण साधना को सिद्ध करके ही छोड़ते थे। रात्रि में इतना चाव चढ़ता था कि आनंद में ही रहते थे। वहां कई आत्माएं तो हमारे लिए मित्रवत हो गई थी। एक समय हमें तेलिया मसान साधना का मन हुआ और एक नाथ ने बताया था कि इससे कुछ भी कार्य करवाया जा सकता है। हम साधना के पहलू आम साधना की तरह ही ले रहे थे और तेलिया मसान तो हम साध कर ही छोड़ेंगे। यहां मैं साधकों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ब्रह्म राक्षस की भांति
तेलिया मसान भी बहुत ही खतरनाक साधनाओं में से एक है जो पूरे शमशान को जागृत कर देती है और साधक के लिए अपनी जान बचाकर भागना भी मुश्किल हो जाता है। अब साधना सिद्ध करने के लिए तेली की खोपड़ी चाहिए थी। मेरी नजर में एक मुसलमान तेली की कब्र थी और हमने अपने एक साथी को साथ लेकर रात्रि 2 बजे उसकी खोपड़ी ले आए और दूसरे ही दिन शमशान की यह नई क्रिया शुरू कर दी। खोपड़ी का खप्पर बना लिया था और शमशान का भोग उसी में बनाते और भोग लगाने के बाद स्वयं भी प्रसाद लेते। यह अघोर क्रिया का एक पहलू है। शमशान में नई नई आतिशबाजी होना रोज की बात थी, इसलिए उससे कभी विचलित नहीं होते थे। कभी चिता से उड़कर आग पूरे आकाश में छा जाती थी, कभी भयानक आवाजें दिल दहला जाती थी, कभी भूत प्रकट होकर नृत्य करने लगते थे। हमें साधना शुरू किए हुए 40 दिन से ऊपर समय हो गया था और अब साधना का फल मिलने का समय नजदीक था। उन्हीं दिनों एक नाथ हमारे पास यहाँ आया और हमने उससे कहा, बाबा जी आप कुटिया में रहो, हम अपनी क्रिया करके आते हैं। तो वो जिद करने लगा। उन दोनों में अकेला था। मैंने उससे बहुत मना किया, मगर वो कहने लगा, मैंने ऐसी शमशान क्रियाएं की हैं। मैंने सोचा नाथ है तो झूठ तो बोलेगा नहीं, इससे इस क्रिया का पता होगा। और मैं उसे अपने साथ ले गया। मैंने उसे कहा, बाबा जी मैं शमशान की कील लगा दूं क्योंकि ये बहुत खतरनाक क्रिया है। तो कहने लगा, मैं खुद लगा दूंगा, मुझे मालूम है शमशान कील। तो मैंने यह यकीन कर लिया और अपनी क्रिया शुरू कर दी। धीरे धीरे करके शमशान अपने यौवन पर आ रहा था। कुछ ही समय में शमशान जागृत होने लगा। मैंने नाथ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कील लगा ली थी, इसीलिए निश्चित था जैसे ही शमशान जागृत हुआ नाथ के पसीने छूटने लगे और तेलिया मसान प्रकट होने वाला था और नाथ उठकर भागने की स्थिति में था, मगर तब तक मसान प्रकट हो चुका था और उसने आसपास देखा। मैं भी निर्भीक होकर अपनी क्रिया कर रहा था। एक दर्दनाक चीख ने मेरा ध्यान भंग किया। देखा तो उस मसान में नाथ को उठाकर चिता की तेज लपटों में ले लिया था और वह छटपटा रहा था। अरे यह क्या, ये नाथ तो आज मारा जाएगा। मैंने एकदम से उसे बचाने के लिए कील से बाहर अपनी क्रिया छोड़कर आया। तब तक नाथ को चिता की अग्नि ले चुकी थी। यह आज क्या हो गया? मैंने क्यों इसके झूठ पर यकीन कर लिया? अभी क्या करूं? मैं ध्यान उसकी तरफ लगाया और मसान बेकाबू होकर मेरे घर पहुंच गया। तुम्हारी उम्र के मेरे 2 लड़के थे। मसान ने एक ही झटके में दोनों को खत्म कर दिया। जब मैं घर पहुंचा तो घर में मातम का माहौल था। यह क्या हो गया? मुझे खुद पर और मसान पर बहुत गुस्सा आया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा घर बर्बाद किया है, अब यह भी नहीं बच सकता। और मैंने शमशान की तरफ जाकर उसको बुलाया। वह हाजिर हो गया। ये क्या किया तुमने? मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो वो बोला, जब मैं आता हूं तो 8 आदमियों का भोजन करता हूं। अब जब तुम इस क्रिया से उठ गए हो और साधना की तरफ तुम्हारा ध्यान हट गया है तो मैं तेरे घर पहुंच गया। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या काम करूं? तो मैंने उसे कील लिया और खप्पर में ही कैद कर लिया। यह कहीं और नुकसान ना करे। पुत्रों का संस्कार करने के पश्चात कहीं मन नहीं लग रहा था और मैं गुरुजी के पास पहुंच गया और रोने लगा। गुरुजी ने कुछ सोचकर आश्वासन दिया और कहा, तुम्हारे वो पुत्र तुम्हें वापस कर देता हूं, लेकिन दोबारा ऐसी क्रिया मुझसे बिना पूछे ना करना। और काफी समय बाद
लड़के लड़के का जन्म हुआ, फिर 4 साल बाद दूसरे का। तभी इनकी उम्र ऐसी लगती है। अब आप समझ गए होंगे कि गुरुजी जैसे अग्रणी साधक को शमशान साधना की क्या कीमत चुकानी पड़ी, मगर साधक कभी हार नहीं मानते। साधना ही उनका लक्ष्य होती है। अगर फिर भी ऐसे साधक हैं जो हौसला रखते हैं तो मुझे उनकी सहायता करने में खुशी होगी। मगर जो इस क्रिया को सिद्ध करने का दावा करते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो उन्हें खुला निमंत्रण देता हूं। शमशान को जागृत भी चलो हम ही कर देंगे। अगर वो 3 मिनट से ज्यादा शमशान में ठहर गए तो जो मांगोगा मैं वो दूंगा। आज के लिए बस इतना ही।